नमस्कार। मेरा नाम मुकेश सर। मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस और प्लस। ये माइनस और प्लस खास करके जो हिसाब बनाने के दौरान बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करती है। तो हम चाहते हैं कि कभी भी माइनस और प्लस की जो समस्या हो वो किसी भी कंडीशन में, जैसे कि माइनस प्लस एक साथ आ जाए, और वो खास करके अलजेब्रा में भी एंट्री कर देती हैं। तो अलजेब्रा में, त्रिगोनोमेट्री में कैसे इस समस्या का हम समाधान करें उसकी ओर हम ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट हम आपको एक छोटी सी बात से मैं सिखाना चाहता हूँ कि मानिए कि कोई भी पॉलिटिक्स जो होता है तो उसको बिना छाप के कोई भी पॉलिटिशियन नहीं जीत पाती है। तो मैं सीधा दो छाप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब विद्यार्थी नेता बनने के लिए सिंपल सी बात है, विद्यार्थी नेता हम कैसे बन सकते हैं? तो विद्यार्थी नेता बनने के लिए आपको छाप चाहिए। तो एक छाप हम ले लेते हैं माइनस छाप। अच्छे से देखिए, एक छाप आपको हो गया माइनस छाप, दूसरा छाप हो गया आपको प्लस छाप, दूसरा छाप आपको हो गया प्लस छाप। चलिए, एक माइनस छाप और दूसरा हो गया आपको प्लस छाप। जस्ट यही कॉन्सेप्ट पर हम सारा चीज सीख लेंगे। माइनस प्लस की जो कॉन्सेप्ट होगी सो तो माइनस छाप हो गया और प्लस छाप हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसमें दिमाग ये लगाना है कि कौन सी छाप जीतेगी। जो छाप जीतेगी उसका चिन्ह जाएगा, यही उसका समस्या का समाधान हो जाएगी, एकदम सिंपल से। जैसे कि मान लीजिए, और मैंने दो छाप लिख दिए हैं कि एक छाप हो गया प्लस छाप, दूसरा छाप हो गया आपको माइनस छाप। और प्लस छाप और माइनस छाप की कंसेप्ट से हम प्लस माइनस को एकदम इजी, एकदम सिंपल तरीके से इसको हम कंसेप्ट में ला सकते हैं। जैसे कि मानिए माइनस में 5 और प्लस में 7। चलिए एक एग्जाम्पल की ओर मैं ले जाता हूँ आपको, इसके बाद हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल शेयर करेंगे। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, देखिए तो माइनस में 5 और प्लस में 7 इक्वल टू कितना होगा? तो जो इससे पहले मैं चर्चा किया हूँ कि छाप को आप यदि दिमाग में कंसेप्ट में रखते हैं तो एकदम इजी से आ जाएगा। खास करके जो बच्चा लोग का जो कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सर माइनस में प्लस में हम क्या करें, जोड़े कि घटाए कि गुना करें, किस चीज़ को गुना करें, चिन्ह को गुना करें कि नंबर को गुना करें, उसको कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप दो चीज दिमाग में रखिए, एक माइनस छाप है और दूसरा प्लस छाप है। और इस समस्या से एकदम इजी से आप समझ जाएंगे। जैसे मानिए तो यदि माइनस छाप में 5 वोट पड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस छाप में कितना वोट पड़ा? 5 वोट। और प्लस छाप में कितना वोट पड़ा? 7 वोट। तो हम इजी से कह सकते हैं कि सर प्लस छाप जीतेगी, क्योंकि माइनस के तुलना में प्लस छाप की ज्यादा बहुमत है, ज्यादा वोट पड़ी हुई है, वोटिंग हुई है। इसका मतलब यही ना हुआ कि माइनस में 5 वोट पड़ा हुआ है और प्लस में 7 वोट पड़ा, तो माइनस में के तुलना में प्लस में ज्यादा वोट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम छाप लिखेंगे, कौन सी छाप जीतेगी? प्लस छाप। ठीक है, माइनस में 5 को वोट है, प्लस में 7 को वोट है, तो कौन सी छाप जीतेगी? प्लस छाप जीतेगी। कितनी बड़ी बहुमत से? कितनी बड़ी बहुमत मतलब कितना ज्यादा वोट से जीतेगी? तो सिंपल सी बात है कि 5 में 7 में से हम 5 घटा देंगे, तो एकदम सिंपल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि माइनस में 9 प्लस में 7। चलिए माइनस में 9 और प्लस में 7, इसका मतलब यही हुआ कि माइनस में 9 वोट पड़ा हुआ है, माइनस में 9 वोट और प्लस में कितना? 7। तो आप अंदाजा कीजिए कि माइनस में 9 वोट है, प्लस में 7 वोट है, कौन सी वोट जीतेगी, कौन सी छाप जीतेगी? एकदम सिंपल है, माइनस छाप जीतेगी, क्योंकि प्लस के तुलना में माइनस में ज्यादा वोटिंग हुआ है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि माइनस छाप जीतेगी प्लस की तुलना में कितनी बड़ी बहुमत से? आप सिंपल बोल सकते हैं ना सर, 2। सिंपल बोल सकते हैं कि 2 बड़ी बहुमत से हम जीत जाएंगे। तीसरी बात, एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस में 10 और प्लस में 9। यहाँ भी कौन जीतेगी? माइनस में 10 वोट पड़ा हुआ है, प्लस में 9 वोट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस जीतेगी कितना बड़ी वोट से? 1 बड़े वोट से। 1 बड़े वोट से माइनस जीतेगी। और इस चीज को हम जब कंटिन्यू आगे तक ले जाएंगे तो हमें धीरे धीरे सब जितना जो कंफ्यूजन होगा वो सब दूर हो जाएगी। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल जो ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं, देखिए एग्जांपल, माइनस में 8 वोट है, प्लस में 10 वोट है, तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि सर इसमें प्लस जीतेगी 2 बड़ी बहुमत के साथ। माइनस में 8 वोट है, प्लस में 10 वोट है, कौन जीतेगी? प्लस जीतेगी, क्योंकि माइनस के तुलना में प्लस को ज्यादा वोट पड़ा हुआ है, तो प्लस जीती 2 वोट से। यहाँ पर देखिए माइनस में 5 वोट है, प्लस में 3 वोट है, कौन सी छाप जीतेगी? माइनस छाप जीतेगी, कितनी बड़ी वोट से? 2 बड़े वोट से। चलिए
तीसरा एग्जाम्पल में चलते हैं। माइनस में 15 वोल्ट, प्लस में 10 वोल्ट है। कौन सी छाप जीतेगी? माइनस छाप। कितने ज्यादा से? आप बोल सकते हैं कि सर 5, इसमें ज्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए माइनस में भी 7 वोल्ट है और प्लस में भी 7 वोल्ट है। जब दोनों छाप में सेम वोल्ट पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो 0 होगा, कोई भी नहीं जीतेगी। रिजल्ट क्या होगा? पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब 0 में, यहाँ पर कोई छाप नहीं जीतेगी। इस तरह से माइनस प्लस का जो कंसेप्ट होगा एकदम हम इजी से समझ सकते हैं। दूसरा, अब दूसरी एग्जाम्पल में यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर जाने के बाद हमको ये लग रहा है कि माइनस भी है, प्लस भी है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो माइनस भी है, प्लस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो हम इस समय क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिंपल से दिमाग आपको रखना है। चलिए देखिए, तो माइनस में टोटल कितना वोटिंग हुआ है, हमको यही पता लगाना है। माइनस में टोटल कितना वोटिंग हुआ है। देखिए तो माइनस में यहाँ पर 3 पड़ा है, 3 वोट पड़ा हुआ है। फिर यहाँ माइनस में कितना वोट पड़ा हुआ है? 7। एकदम इजी से हम समझ सकते हैं कि माइनस में 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है और माइनस में यहाँ पर 7 वोट पड़ा हुआ है। तो माइनस में जमा कितना वोट पड़ गया? 7 और 3 10। एकदम सिंपल, 10 वोट पड़ गया। और इसी तरह से हम प्लस को भी टारगेट करेंगे। जब प्लस को हम टारगेट करेंगे तो प्लस में देखेंगे कि प्लस में यहाँ पर 4 और प्लस में यहाँ पर क्या है? 2 है। और 4 और 2 जमा 6 वोल्ट किस छाप में पड़ा हुआ है? प्लस छाप में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर प्लस में आपको 6 वोल्ट पड़ा हुआ है। और लास्ट में हम इसी तरीके से यही कंसेप्ट हम इसको मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे कि माइनस में 10 और प्लस में 6, हमको तो पहले से ही मालूम है। हमको पहले से ही क्या मालूम है? जिसमें जितना वोट पड़ेगी वही जीतेगी। जैसे कि माइनस में 10 और प्लस में 6, यहाँ पर माइनस ज्यादा हो प्लस की तुलना में, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरी एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। जब दूसरी एग्जाम्पल में हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको वही काउंटिंग करना है। देखिए तो माइनस में 4 और माइनस में 7, तो माइनस में जमा कितना हुआ? माइनस में जमा 11 वोट हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा कलर कर देते हैं जो आपको देखने में दिक्कत ना हो। माइनस में 11 वोट और प्लस में कितना है? देखिए तो 5 और 8, 8 5 13 होता है। तो प्लस में आपका 13 वोट हुआ। माइनस में 11 वोट पड़ा है और प्लस में 13 वोट वोटिंग हुआ है। तो आप हम कह सकते हैं कि माइनस की तुलना में प्लस में ज्यादा है, प्लस में ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जीतने की जो 100% संभावना है, संभावना का रिजल्ट है वो प्लस की है, प्लस की है। प्लस छाप ही जीतेगी। कितने भारी बहुमत से? तो 13 में से हम क्या करेंगे? 11 घटा देंगे तो भारी बहुमत से प्लस जीत गया। एकदम सिंपल है, जितना भी माइनस प्लस हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब लास्ट में हम एक और एग्जाम्पल को जब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो माइनस में 5, माइनस में 7, माइनस में जमा कितना वोट पड़ा हुआ है? आप यहाँ पे अंदाज लगाइए। माइनस में 5 और माइनस में 7, माइनस में जमा 12 वोट, एकदम सही। और प्लस में यदि काउंट किया जाए तो प्लस में 6 और 6 कितना होता है? 12 वोट हुआ है। चलिए आप बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? एकदम सिंपल। आप बोलेंगे सर एकदम सिंपल, इसका तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हमको पता है कि माइनस और प्लस में जब भी सेम टर्म आती है तो हमेशा कटकर 0 देती है। और यही कॉन्सेप्ट के आधार पर यदि हम चलते जाएंगे तो एकदम सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब यही चीज यदि अलजेब्रा में, बीजगणित में, अलजेब्रा में जब एंट्री करेगा तो कोई बात नहीं है। माइनस के 3x और प्लस के 7x, देखिए तो x हो चाहे y हो चाहे z हो, कोई टेंशन नहीं है। हमको सिर्फ यही बात पूछना है कि माइनस और प्लस में कौन सी छाप जीतेगी। जैसे कि माइनस में 4a भी है, प्लस में 9a भी है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं -10y और +10y। चलिए चौथा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं माइनस में 10 a और प्लस में 4a। चौथा पांचवा एग्जाम्पल ले ले माइनस में 2xy प्लस में 2xy। कोई दिक्कत नहीं, हमको कॉन्सेप्ट वही चाहिए जो इससे पहले मैंने छाप का जो कॉन्सेप्ट रखा वही कॉन्सेप्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस में 3 वोट, प्लस में 7 वोट, एकदम इजी है। प्लस ही जीतेगी, प्लस जीतेगी कितनी ज्यादा बहुमत के साथ? तो हम 7 में से क्या करेंगे? 3 घटा देंगे 4। और जो x होता है वो सिर्फ x ऑटोमेटिक आता है।
एक्स वाई ए बी सी डी से कोई टेंशन नहीं हुए, एक्स हो तो एक्स आएगा, वाई है तो वाई आएगा, ए है तो ए आएगा, ए बी है तो ए बी आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए माइनस में 4 वोल्ट, प्लस में 9 वोल्ट, फिर भी प्लस से कितने वोल्ट से 5 वोल्ट से। ए बी का भी लिखेंगे, ए बी का भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का भी लिखेंगे, ए बी का भी लिखेंगे। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो माइनस में 9 वोल्ट पड़ा, प्लस में 10, कौन सी साफ जीतेगी? प्लस, क्यों? ज्यादा वोल्ट है तो प्लस साफ जीतेगी। कितनी बड़ी बहुमत से? एक, और वाई है तो वाई लगा देंगे, वाई है तो वाई लगा देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? तमीज है। चलिए और दूसरा यहाँ पर देखिए माइनस में 10 प्लस में 4। यहाँ पर जो कंडीशन क्रिएट हुआ है उसमें क्या क्रिएट हुआ है कि माइनस जीतेगी, क्योंकि प्लस के तुलना में माइनस ज्यादा है। कितना ज्यादा है? माइनस ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6। और ए को हम ए लिखेंगे, ए को ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चलिए ठीक है, तो माइनस में 2xy प्लस में 2xy, तो माइनस में 2xy प्लस में 2xy क्या होगा रिजल्ट? हम इससे पहले ही जान चुके थे, माइनस और प्लस यदि सेम टर्म माइनस प्लस में आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। एकदम इजी, एकदम इजी कंसेप्ट है। यदि इसी चीज को हम बरकरार रखते हैं कंटिन्यू, फिर भी हमको एक नया कंडीशन क्रिएट होगा, नया कंडीशन। जैसे चलिए हम एक दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखिए तो -3, चलिए साइन थीटा लिख देते हैं, +4 साइन थीटा लिख देते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, माइनस में 3 प्लस में 4, प्लस जीतेगी, कितनी बहुमत से? 1 बहुमत से। और साइन थीटा का साइन थीटा हम लिखेंगे, इसमें क्या है? साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं, -7 cos थीटा, -7 cos थीटा +4 cos थीटा +4 cos थीटा। चलिए कंसेप्ट वही रहेगा। माइनस में कितना वोल्ट है? 7 वोल्ट, प्लस में कितना है? 4 वोल्ट। कॉस तो है तो कॉस लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस यहाँ पर जीतेगी कितनी भारी बहुमत से? 3 भारी बहुमत से। और कॉस को हम cos थीटा लिखेंगे, कॉस को हम cos थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि तीसरी एग्जाम्पल में चलूँ, जैसे इसका मॉडल यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं, -4 साइन थीटा 4 साइन थीटा +7 साइन थीटा 7 साइन थीटा -9 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इस तरह से यदि प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे? वही पहले वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। पहले वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, एकदम सिंपल है। कैसे? पहले हम माइनस को काउंट करेंगे कि माइनस में जमा कितना वोल्ट पड़ा हुआ है। देखिए तो माइनस में पहले 4, फिर माइनस में 9। यदि इस हिसाब से हम काउंट करें तो माइनस में जमा आपको 13 वोल्ट देखने को मिलेगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे। फिर दूसरी ओर चलते हैं तो हम प्लस को देखते हैं। तो प्लस में आपको यहाँ पर कितना है? 7 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। 7 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एकदम सिंपल सी बात है, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो जमा 9 हो जाएगा। और साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो माइनस में 13 प्लस में 9, सिंपल सी बात है। यहाँ पर माइनस ही जीतेगी, कितनी भारी बहुमत के साथ? 4। और साइन थीटा का साइन थीटा ही लिखेंगे। कैसा लगा आपको कंसेप्ट? यदि इस माइनस प्लस के आधार पर यदि हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो जिस भी टर्म में जाए, कोई भी कंडीशन में जाए, हम इजी से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो खास करके जो विद्यार्थी लोगों का जो माइनस प्लस में जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को वो इजी से पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा वो मैथ में प्रोग्रेस करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।